हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव आज आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो जो हमारे सेक्शन 308 के सब क्लॉज 6 और 7 के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो में एक्सटॉर्शन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लॉज को अच्छे से पढ़ा था। तो हमने एक्सटॉर्शन का जो मेन फंडा था उसको समझा। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 6 और 7 वाले क्लोज को आसानी से समझेंगे डिटेल में। इसके बाद हमारा जो ये वाला एक्सटॉर्शन का अपराध है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम दूसरे अपराध को पढ़ेंगे। तो मेन चीज हमने एक्सटॉर्शन को क्या पढ़ा था, हम इसको दो लाइन में रिवीजन करते हैं। पहला तो हम ये देखते हैं कि एक्सटॉर्शन होता क्या है, हम इसको रिवीजन करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, एक्सटॉर्शन के लिए दो एसेंशियल होना बहुत जरूरी है, यानी कि दो आवश्यक तत्व होते हैं एक्सटॉर्शन के अपराध में। तब जब दो एक्सटॉर्शन के जो एसेंशियल है वो मीट हो जाते हैं आपस में, तब हम कहते हैं कि एक्सटॉर्शन का अपराध कमिट हुआ है। तो जो हमारा एक्सटॉर्शन का पहला जो एसेंशियल है वो है फियर। फियर किस चीज का दोस्तों, इंजुरी का। अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फियर में डालता है। अब फियर में यानी कि भय में वो क्यों डाल रहा है, फियर में डाल रहा है किसी इंजुरी के। अब इंजुरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, शारीरिक इंजुरी हो सकती है, मानसिक इंजुरी हो सकती है, कोई संपत्ति की इंजुरी हो सकती है, मान लीजिए कोई रेपुटेशन की इंजुरी हो सकती है। तो वो फियर में डाल रहा है किसी व्यक्ति को कि वो इंजुरी कॉज कर देगा उसको या उसके किसी परिवार वाले को। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, मान लीजिए मैं आपको फियर में डाल रहा हूं। अब फियर में मैं क्यों डाल रहा हूं, उसकी कोई वजह तो होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए फियर में डाल रहा हूं कि आप मुझको क्या करें, कोई डिलीवरी करें। अब डिलीवरी किस चीज की करें, कि कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी। यानी कि मैं आपको फियर में डाल रहा हूं किसी इंजुरी के। और मैं क्यों डाल रहा हूं ऐसा, कोई आप मेरे को डिलीवरी कर दें कोई प्रॉपर्टी जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। तो हमने इसको पढ़ा कि जी दो में एसेंशियल मीट हो जाते हैं तो हम मानते हैं कि एक्सटॉर्शन का अपराध कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने इसके जो सब क्लॉज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को देखा तो उसमें अलग अलग स्पेसिफिक इंजुरी के बारे में बात हो रही थी। और ऐसे ही हमारा जो सब क्लॉज 6 है वो भी एक स्पेसिफिक इंजुरी की बात करता है। ये जो हमारा 6 वाला क्लॉज है इसमें क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे एक्सटॉर्शन का अपराध कंप्लीट नहीं होता। एक्सटॉर्शन का अपराध अटेम्प्ट की बात करता है 6 वाला क्लॉज। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो 6 वाला क्लॉज है वो एक स्पेसिफिक इंजुरी की भी बात करता है। तो पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, फिर इसको हम अच्छे से पढ़ के इसका समझ के बहुत अच्छी तरीके से इसको डिटेल में और समझेंगे। तो हम पहले इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई ये ए व्यक्ति है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। अब जो ए पर्सन क्या कर रहा है, बी पर्सन को फियर में डाल रहा है। फियर में डाल रहा है किस चीज के, कि वो इंजरी कॉज कर देगा। अब ए ने बी को भय में डाला कि वो उसको फियर में यानी कि भय में डाल देगा किसी इंजरी की। अब यहाँ पर दोस्तों इंजरी कौन सी है, यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक इंजरी है। वो कौन सी इंजरी है, वो है यहाँ पर रेपुटेशन की इंजरी। रेपुटेशन की इंजरी की बात हो रही है यहाँ पे। हम इसको पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि रेपुटेशन की इंजरी की क्यों बात हो रही है। अब ए क्या बोल रहा है बी से, तुम मेरे को 3 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन पे हार्म कर दूंगा, यानी कि इंजरी कॉज कर दूंगा। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो सामने वाला जो बी पर्सन है वो इसको 3 करोड़ रुपए दे दे। अब ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जो बी हमारा है वो ए को 3 करोड़ रुपए देता नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो अपराध है वो यहाँ पर कमिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट की बात हो रही है। यानी कि जो एक व्यक्ति है उसने कंप्लीट नहीं कर पाया पूरा एक्सटॉर्शन का अपराध, वो अटेम्प्ट पे ही आके रुक गया। अब यहाँ पर वो किस चीज के इंजुरी की बात कर रहा है, रेप किस चीज की इंजुरी है, तो हम इसको पढ़ेंगे।
फिर इसको समझेंगे कि वो किस चीज की इंजरी के वे में डाल रहा है। दोस्तों आइए हम इसको पढ़ते हैं, फिर और अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो हमारा जो 6 वाला सब क्लॉज है वो क्या बात करता है, whoever in order to the committing of extortion, force or attempt, ये क्या बात करता है दोस्तों, ये एक्सटॉर्शन के अपराध के अटेम्प्ट की बात करता है। टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्विजिशन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या फियर डाल रहा है कि वो एक्विजिशन लगा देगा। एक्विजिशन यानी कि वो क्या कर देगा, एक्विजिशन लगा देगा आप पे। हम इसको अभी ढंग से और देखेंगे। अब वो क्या कर रहा है, एक्विजिशन लगा रहा है किसका, अगेंस्ट दैट पर्सन or any other of having committed or attempted to commit an offense punishable with death, with imprisonment of for life or with imprisonment for a term may extend to 10 years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and also liable to fine। दोस्तों ये किस चीज के बारे में बात करता है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, फियर में डाल रहा है। अब वो किस चीज के फियर में डाल रहा है कि वो क्या करेगा, उसकी उस पर एक्विजिशन लगा देगा, यानी कि मान लीजिए वो किसी पर झूठा केस फाइल कर देगा, यानी कि वो फॉल्स केस फाइल कर देगा। किस चीज का, अब फॉल्स केस तो बीएनएस में हमारे बहुत सारे हैं। किस चीज का एक्विजिशन लगा देगा, वो उस चीज का एक्विजिशन लगा देगा जिसकी बीएनएस में या तो डेथ पेनल्टी है, सया कोई ऐसा अपराध है जिसमें डेथ पेनल्टी है, या कोई ऐसा अपराध का झूठा केस लगा देगा आप पे कि जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, यानी कि आजीवन कारावास है, या फिर वो ऐसा कोई केस आप पे झूठा फाइल कर देगा या आपके परिवार वालों पे जिसकी सजा क्या है 10 साल तक की है। तो आपको इसमें कितनी पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है दोस्तों, आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और आप पे फाइन भी लगाया जाएगा। हम 2 लाइन में दोस्तों इसको कंक्लूड करें तो ये हमारा जो सब क्लॉज 6 है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, एक पर्सन है, मान लीजिए मैं हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, फियर में डाल रहा हूं। अब मैं आपको किस चीज के फियर में डाल रहा हूं कि मैं आपको इंजरी कॉज कर दूंगा। अब इंजरी तो बहुत प्रकार की होती है, अब मैं आपको एक स्पेसिफिक इंजरी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी रेपुटेशन की इंजरी को हार्म करने की बोल रहा हूं। अब वो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं कि यदि तुमने मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं दिए, 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा, तुम पे एक्विजिशन लगा दूंगा या तुम्हारे परिवार वालों के खिलाफ एक्विजिशन लगा दूंगा। तो एक्विजिशन का अर्थ क्या है यहाँ पर कि मैं आपके ऊपर या आपके परिवार वालों के ऊपर फॉल्स केस फाइल कर दूंगा। मान लीजिए मैं ऐसा झूठा केस लगा दूंगा, मान लीजिए आपने मेरे को मारने का प्रयास किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर, आपके ऊपर झूठा केस लगा दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, उसको धमकी किस चीज की दे रहा हूं, थ्रेड, कि मैं आपके ऊपर एक्विजिशन का आरोप लगा रहा हूं। मतलब मैं बोल रहा हूं आपको कि मैं आपको एक्विजिशन का केस फाइल कर दूंगा, यानी कि दोस्तों मैं आपको एक्विजिशन लगा दूंगा। मैं किसी भी अब झूठा कोई भी केस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कौन सा केस लगा दूंगा, एक्विजिशन किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो कोई ऐसा केस फाइल कर दूंगा झूठा जिसमें डेथ पेनल्टी है, मान लीजिए मर्डर का केस है, या मर्डर का नहीं तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का लगा दूंगा, या इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर ए टर्म में एक्सटेंड टू 10 ईयर, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। कोई ऐसा झूठा केस कि मैं आपको धमकी दे रहा हूं, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम मिलेंगे इसके सब क्लॉज 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।